डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा सिंथेसिस का सीरीज चल रहा है और सिंथेसिस में मैंने आपको बताया कि किस तरह से दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें कई तरीके हम अपनाकर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जिसमें पहला तरीका हमने पार्टिसिपल बताया और पार्टिसिपल में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके किस तरह से दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, उसको बताया। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज इन दोनों को मिलाकर हम किस तरह से सिंथेसिस करते हैं, यानी दो सिंपल सेंटेंसेस को या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और सिंपल सेंटेंस की विशेषता क्या है, ये आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। यानी अगर हम दो जोड़ेंगे, तीन जोड़ेंगे या चार या पांच, जितने भी सेंटेंसेस जोड़ेंगे, हर एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है। जोड़ने के बाद हमें देखना है कि उन पांचों सेंटेंसेस को मिलाकर जब हम एक सेंटेंस बनाएंगे या चारों को मिलाकर या तीनों को मिलाकर, तो उसमें सिर्फ एक और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ये है सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज इन दोनों को यूज करके हम जो है सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, यानी कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर। अब एडजेक्टिव क्या है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। एडजेक्टिव क्या है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में हमें जानकारी देता है। आप कह सकते हैं कि वो डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। तो इतने सारी चीजें जो है हम उसके लिए बोलते हैं। लेकिन अब जो है हिंदी में समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे काला जो है गुलाब, ठीक है, ब्लैक रोज, या फिर फैट मैन मोटा आदमी, या ब्यूटीफुल गर्ल सुंदर लड़की। तो इस तरह, या नाइस प्लेस सुंदर जगह। तो अब जो है ये काला, गोरा, मोटा, सुंदर, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है और ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। दूसरा हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव तो आप समझ गए, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज जानने के लिए मेरा एक वीडियो क्लॉजेस ऑफ फ्रेज पे बना हुआ है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, तो आप उसको जरूर देखिएगा। फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि फ्रेज होता है कुछ वर्ड्स का ग्रुप, सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, यानी कुछ शब्द जो एक साथ रहते हैं लेकिन उसमें वर्ब बिल्कुल नहीं होता। समझ में आ रहा है, उसमें विदाउट वर्ब जो होता है उसको कहते हैं फ्रेज। और एडजेक्टिव फ्रेज अगर हम बोले तो इसका मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव फ्रेज मतलब ऐसा शब्दों का समूह जो एडजेक्टिव का ही काम करे, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। तो जैसा एडजेक्टिव का काम होता है वैसे एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम होता है। समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब जो है जैसे एडजेक्टिव फ्रेज का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे ऑन द बीच, बीच के ऊपर, या सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठा हुआ, ऑन द गेट। अब यहाँ पे आप सिटिंग जो है इसको वर्ब मत लीजिएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये इसको कहते हैं ऑन द टेबल, एट द गेट, इन द रूम। ज्यादातर प्रपोजिशन से हमारा शुरू होता है। तो अभी सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एडजेक्टिव का यूज हम कैसे करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अब देखिए, एडजेक्टिव का जो यूज होता है वो दो तरह से होता है। दो तरह से इसका मतलब हुआ कि कभी कभी एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले आ जाता है या प्रोनाउन के पहले आ जाता है, और कभी कभी वो बाद में आके उसको डिस्क्राइब करता है। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लिख के बताती हूँ कि
मैंने लिखा दिस इज अ नाइस, NICE, नाइस प्लेस। इसका मतलब है ये जगह बहुत सुंदर है। अब ये देखो, दिस इज अ नाइस क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और प्लेस क्या है, प्लेस हमारा नाउन है, ये हमारा नाउन हो गया। तो नाउन के बारे में बता रहा है कि ये बहुत अच्छी जगह है, दिस इज अ नाइस प्लेस, ये इसको अच्छी जगह है। तो अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो नाउन के ठीक पहले आ गया, ठीक है। तो इस यूज को जब एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आके काम करता है तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। याद रखिए, एट्रीब्यूटिव, ATTRIBUTIVE, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा, इसका मतलब है कि एडजेक्टिव नाउन के पहले आ जाता है। अब दूसरा तरीका देखिए, दिस इज अ नाइस प्लेस और दिस प्लेस इज नाइस। अब यहाँ पे जो है हमारा नाउन पहले आ गया है, प्लेस, और एडजेक्टिव बाद में आया है ना। इसको कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। प्रेडिकेट आप तो जानते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, इसका मतलब है जहां पे प्रेडिकेट शुरू हो, जहां से, जैसे आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में जहां से वर्ब शुरू होता है वहां से प्रेडिकेट शुरू होता है। तो ये वर्ब है इज, उसके बाद ये नाइज आया है, तो इसको कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो आपको ये पता चल गया कि एडजेक्टिव को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, कभी वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ जाता है और कभी वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है। अच्छा, अब एक और चीज जो आपको जानना जरूरी है वो है, देखिए, एडजेक्टिव जो है किसी भी सेंटेंस में अगर वो अकेला आता है, अकेला आता है इसका मतलब है, जैसे मैंने कहा रेड रोज, लाल गुलाब, ठीक है, या मैंने कहा ब्यूटीफुल बर्ड, सुंदर चिड़िया। तो ये जो है जब एक शब्द का एडजेक्टिव होता है एक वर्ड का, तो वो नाउन के पहले आता है। लेकिन जब बहुत ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ शब्दों का समूह मिलकर एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो वो क्या होता है, वो नाउन के बाद में आता है। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे, द वुमेन ऑन द रोड इज माई मदर। अब यहाँ पे मैंने लिखा द वुमेन ऑन द रोड इज माई मदर। अब देखिए, द वुमेन है नाउन, ऑन द रोड क्या है, ये दिखा रहा है वो औरत जो सड़क पर है। द वुमेन ऑन द रोड इज माई मदर। अब यहाँ पे देखो, इस नाउन, ये जो वुमेन है ये एक नाउन है, और ऑन द रोड यानी उस विमेन के बारे में हमें एक अतिरिक्त जानकारी भी मिल रही है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है कि वो कहाँ पर है, रोड पर है। तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, यानी उस विमेन की स्थिति बता रहा है कि वो सड़क पर है। द विमेन ऑन द रोड, जो सड़क पर विमेन है वो मेरी माँ है, इज माई मदर, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में हम जो नहीं बोलेंगे, अगर हम जो बोलेंगे तो फिर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। द वुमेन ऑन द रोड इज माई मदर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे द वुमेन ऑन द रोड इज माई मदर से पता चल रहा है कि वो वुमेन के बारे में हमें ये फ्रेज जो है, देखो इसमें वर्ब नहीं है ऑन द रोड, क्योंकि फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होता, और चूंकि ये तुरंत नाउन के बाद यूज हुआ है और कुछ शब्दों का समूह है जो इस वुमेन के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। समझ में आ गया, द वुमेन ऑन द रोड इज माई मदर। अब देखो एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज का। साफ कर लूं यहाँ थोड़ा, मैंने लिखा द बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच। अब यहां पे देखो, द बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। अगर मैं इतना बता रही हूं, इसका मतलब है कि मेरा सेंटेंस अभी भी पूरा
नहीं है। मैं ये बताने जा रही हूँ कि वो चिड़िया जो कि पेड़ के साथ पर बैठी हुई है। अब आगे हमको सेंटेंस लिखना है, मतलब द बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। अब हम सेंटेंस पूरा करेंगे, इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हमारा सेंटेंस पूरा हुआ कि द बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसका मतलब जो चिड़िया पेड़, वो चिड़िया जो पेड़ की, हिंदी में हम जो यूज कर रहे हैं, ध्यान दो, चिड़िया जो पेड़ पर बैठी हुई है, पेड़ के शाखा में बैठी हुई है, गाना गा रही है। अब यहाँ पे देखिए द बर्ड हमारा हो गया नाउन, ठीक है, बर्ड हमारा नाउन हो गया। अब सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, यहां तक जो है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इसमें आप देखेंगे कोई भी वर्ब नहीं है। ये सिटिंग जो है बेटा, ये एक्चुअली वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब होता तो इसके पहले इज, एम, आर कुछ तो लगता, लेकिन ये वर्ब नहीं है। यहाँ पे सिटिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी बैठी हुई। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चिड़िया जो पेड़ के शाखा पर बैठी हुई है, अब यहाँ से यहाँ तक हमें एक भी वर्ब नहीं, इसका मतलब ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो इस चिड़िया के बारे में बता रहा है, हमें अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि ये चिड़िया जो पेड़ की शाखा पर बैठी हुई है, एक गाना गा रही है, इज सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ में आ गया? तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज कुछ शब्दों का समूह होता है जो कि हमें अतिरिक्त जानकारी देता है किसी नाउन के बारे में, ठीक है। तो अब जो है हमको ये देखना है कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज को मिलाकर किस तरह से हम दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़कर एक जो है सिंथेसिस करते हैं। तो हम एडजेक्टिव से जब हम सिंथेसिस करते हैं, तो अगर दो सेंटेंस हो या तीन सेंटेंस हो या चार हो, जितने भी सेंटेंसेस हो, हम देखते हैं कि एक सेंटेंसेस में एक ऐसा नाउन आया है जिसके बारे में या तो उसी सेंटेंस में या दूसरे सेंटेंस में उसके बारे में बात हो रही है। समझ में आ रहा है? जैसे आदमी भूखा, या मैं लड़की सुंदर, इस तरह का जो है। तो जब हम कई सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस में, एक सेंटेंस में आए हुए नाउन को दूसरे सेंटेंस में या उसी सेंटेंस में हमें कोई एडजेक्टिव ऐसा मिलता है जो उसी नाउन के बारे में हमें या तो अतिरिक्त जानकारी देता है या फिर उसके बारे में कुछ विशेषता उसकी बताता है। तो तब हमें क्या करना है कि उस दूसरे सेंटेंस से या उसी सेंटेंस से उस एडजेक्टिव को उठाकर उस नाउन के पहले हमें रख देना है। अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल एडजेक्टिव का। अगर कोई सिंगल एडजेक्टिव सेंटेंस में आया हो तो हम किस तरह से उसे सिंथेसिस करेंगे, ये हम बात कर रहे हैं। अभी एडजेक्टिव फ्रेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये सेंटेंस देखिए, ये मैंने लिख के रखा है, एन ओल्ड मैन वॉज हंग्री। पहला सेंटेंस है हमारा। दूसरा सेंटेंस है ही प्लग्ड सम guavas फ्रॉम अ ट्री। और तीसरा सेंटेंस है द guavas वर स्वीट। ठीक है। अब देखो पहला सेंटेंस में कह रहा है कि एन ओल्ड मैन वॉज हंग्री, एक बूढ़ा आदमी भूखा था, उसने तोड़े कुछ अमरूद। कहाँ से? पेड़ से। तो उसने कुछ अमरूद पेड़ से तोड़े। और तीसरा सेंटेंस कह रहा है कि द guavas वर स्वीट, और जो अमरूद तोड़े वो मीठे थे। अभी जो वर्ड हम हिंदी में यूज कर रहे हैं, लेकिन जो हम यूज नहीं कर सकते इंग्लिश में, क्योंकि जो का मतलब है यहाँ पे विच, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देता है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? इन तीनों सेंटेंस में एक एक फाइनाइट वर्ब तो जरूर है। अब देखिए, एन ओल्ड मैन वॉज हंग्री, अब यहाँ पे हमारा ये फाइनाइट वर्ब हो गया। अब दूसरा देखिए, ही प्लग्ड सम guavas फ्रॉम अ ट्री, यहाँ पे हमारा ये फाइनाइट वर्ब हो गया। और तीसरा द guavas वर स्वीट, यहाँ पे हमारा वर्ब जो है तीसरा हो गया। तो हर एक सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब आता है।
अब हमको ये देखना है कि ये जो फाइनाइट वर्ब आ रहा है, हम उस फाइनाइट वर्ब को किस तरह से तीनों सेंटेंस को जब हम जोड़ेंगे तो एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, एन ओल्ड मैन वॉज हंग्री, तो जो सेंटेंस के शुरू में ही हमें ओल्ड एक एडजेक्टिव मिल रहा है, एक बूढ़ा आदमी, तो इस आदमी की विशेषता क्या बता रहा है कि वो बूढ़ा है ना। तो एन ओल्ड मैन वॉज हंग्री, अब यहाँ पे हमारा हंग्री जो है दूसरा एडजेक्टिव आ गया। तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास एक एडजेक्टिव है, अगर आपका न भी हो कोई बात नहीं, तो हम इस हंग्री को भी इसी मैन के पहले ला देंगे। तो एडजेक्टिव को उठाकर हमने कहा ना, कभी कभी उसी सेंटेंस में या कभी दूसरे सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव मिल जाते हैं, जिसको हम उठा के उस पर्टिकुलर नाउन जिसके बारे में बात हो रही है उसके पहले लाएंगे। तो एन ओल्ड मैन वॉज हंग्री, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन ओल्ड हंग्री मैन वॉज, या इस तरह लगाएंगे एन अब जब हम हंग्री को पहले लगाएंगे तो एन की जगह आ जाएगा, तो अब देखिए, या देखिए मेरा ये पेन तो चल ही नहीं रहा है, हम देख रहे हैं दूसरा। तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एन को हम लगाएंगे क्योंकि हंग्री हमको सबसे पहले लगाना है। तो हंग्री ओल्ड मैन, अब चूंकि जो है वो बूढ़ा जो है वो भूखा भी था और बूढ़ा भी था, तो दोनों क्वालिटीज है। अब यहाँ पे हम मैन, यहाँ तक हमने लिखा, ठीक है, एन एंग्री हंग्री ओल्ड मैन। अब यहाँ पे वॉज को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ध्यान रखिए एक बात कि अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर अकेला आ रहा है, अकेला आ रहा है मतलब सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं और उसको हम आसानी से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे वॉज को हमने नहीं लिया, ठीक है, हमने लिखा हंग्री को हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो अ हंग्री ओल्ड मैन, क्योंकि हंग्री ह से शुरू हो रहा है माना हंग्री, तो साउंड के अनुसार हम एन नहीं लगाएंगे, अ हंग्री ओल्ड मैन। अब यहाँ पे ही किसके बारे में बात हो रही है, ओल्ड मैन के बारे में, तो ही को भी हम हटा देंगे, ही को भी हम नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एक वर्ब हमको जरूरी है लिखना, है ना, एक वर्ब तो जरूरी है क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब तो हो गए। तो एन अ हंग्री ओल्ड मैन प्लग्ड, PLUCKED, प्लग्ड। अब यहाँ पे हमने वर्ब लगाया, क्या तोड़ा, सम गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज, एक हंग्री ओल्ड मैन ने कुछ अमरूद तोड़े पेड़ से, अतः गुआवाज वर स्वीट। अब यहाँ पे देखिए इसी गुआवा के बारे में लिखा हुआ है कि स्वीट है ना, मीठी है। तो ये एडजेक्टिव, इस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन तीसरे सेंटेंस में फिर हमें एडजेक्टिव मिल रहा है जो किसके बारे में बात कर रहा है, गुआवास के बारे में। तो हम इस स्वीट को यहाँ से हटा देंगे और हटा के हम गुआवा के पहले लग देंगे, ठीक है। तो इस गुआवा के पहले अगर हम लिख देते हैं तो हो जाएगा, अ हंग्री ओल्ड मैन प्लग्ड सम स्वीट गुआवाज, कहां से तोड़ा, फ्रॉम अ ट्री, फ्रॉम अ ट्री। अब हमारा ये सेंटेंस तीनों सेंटेंस को जोड़ के बन गया, अ हंग्री ओल्ड मैन प्लग्ड सम स्वीट गुआवाज फ्रॉम अ ट्री। अब यहाँ पे आप पा रहे हैं कि हमारे पास अब एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो है प्लग्ड, और यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव थे उसको हमने नाउन के पहले ला दिया, जैसे मैन के पहले हंग्री और ओल्ड लगा दिया, गुआवा के पहले स्वीट लगा दिया। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस पूरा जुड़ गया, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैं लिख रही हूं कि देयर वॉज अ फॉक्स, ठीक है, ये मैंने लिखा देयर वॉज अ फॉक्स। सेकेंड सेंटेंस मैं लिख रही हूं, द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, ठीक है। थर्ड
सेंटेंस मैं लिख रही हूं, इट सर्च्ड फॉर ग्रेप्स। फोर्थ सेंटेंस मैं लिख रही हूं, द grapes were sweet। तो हमें देखना है किस नाउन की बात हो रही है। देयर वाज अ फॉक्स, हम बात कर रहे हैं फॉक्स की, ठीक है। सो देयर वाज अ फॉक्स, द फॉक्स, अब उसी फॉक्स की बात हो रही है, वॉज वेरी क्लेवर, ये नाउन है और बात हो रही इसके दूसरे सेंटेंस में इसकी चालाकी या क्लेवर जो है ये इसका गुण है, इसकी क्वालिटी है कि फॉक्स जो है क्लेवर है। तो हम क्या करेंगे, देयर वॉज को हटाकर अ से शुरू करेंगे और क्लेवर को यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा अगर हम देयर वॉज अ फॉक्स, द फॉक्स वॉज, इस वॉज को हमको हटाना पड़ेगा और ये इंट्रोडक्टरी देयर है जिससे कि हम किसी सेंटेंस को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो इसको हटाकर हम यहाँ से शुरू करेंगे अ क्लेवर फॉक्स, क्योंकि एक वर्ब भी हमको चाहिए। अगर हम यहाँ से शुरू कर देंगे देयर वॉज अ फॉक्स, अब क्लेवर हम यहाँ पे अगर लगा भी दे तो हो जाएगा देयर वॉज अ क्लेवर फॉक्स, इट सर्च फॉर, यानी यहाँ पे वॉज और सर्च हमारे पास दो वर्ब हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस इंट्रोडक्टरी वॉज और देयर को यहाँ से हटा देना है, इसको यहाँ से हटा देना है। हटा के हमको यहाँ पे इस क्लेवर को यहाँ पे ले आएंगे। तो हमारा बनेगा अ क्लेवर फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी। अब हमें वर्ब देखना है, इट का मतलब फॉक्स है तो इट को हम नहीं लिखेंगे, काट देंगे, उसकी जगह हम सर्च लिखेंगे। अब इस फॉक्स ने क्या किया, एक वर्ब की जरूरत है हमें और वो वर्ब जो है फाइनाइट वर्ब होगा और इसमें ये फॉक्स का काम दिखा रहा है। तो एक अ क्लेवर फॉक्स सर्च फॉर ग्रेप, किसकी तलाश कर रहा था, ग्रेप की। तो यहाँ पे अ क्लेवर फॉक्स सर्च्ड, SEARCHED, सर्च ग्रेप की बात हो रही है। ग्रेप के पहले चौथे वाले सेंटेंस में देखिए द ग्रेप्स वर स्वीट, इस ग्रेप की बात हो रही है कि ये मीठे ग्रेप्स है। तो हमें इसको ग्रेप के पहले लगाना है, यानी अ क्लेवर फॉक्स सर्च्ड फॉर, किस चीज की तलाश कर रहा है, स्वीट ग्रेप्स। अब जो है हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अ क्लेवर फॉक्स, यानी क्लेवर एडजेक्टिव को उठाकर हमने फॉक्स के पहले रखा। तो एक चालाक लोमड़ी ढूंढ रही थी, क्या ढूंढी, फॉर स्वीट ग्रेप्स। तो यहाँ पे हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया सर्च, ठीक है। अब देखते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज का यूज करके जो है हम किस तरह से सिंथेसिस करते हैं। देखेंगे कि किस तरह एडजेक्टिव फ्रेज को यूज करके हम सिंथेसिस कर सकते हैं। आप एक बात का ध्यान दीजिए कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो सेंटेंस में आए हुए नाउन के तुरंत बाद आता है। जैसे एडजेक्टिव जब अकेला सिंगल आता है वर्ड तो नाउन के पहले आता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज यानी कुछ शब्द का समूह, इसमें हम पर्टिकुलर एक वर्ड नहीं कहेंगे, जैसे ब्यूटीफुल, नाइस, क्लेवर, ये सारे एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज यानी कुछ शब्दों का समूह काम कर रहा है एडजेक्टिव का ही, यानी उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में कुछ जानकारी हमको दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 सेंटेंसेस मैंने लिए हुए हैं, ध्यान दीजिए। अ मैन वॉज रिपेयरिंग द रोड, पहला सेंटेंस है कि एक आदमी सड़क मरम्मत कर रहा था। अ मैन वॉज रिपेयरिंग द रोड। दूसरा है ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। और तीसरा है ही हैड एन एक्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। तो एक आदमी सड़क की मरम्मत कर रहा था, वो बहुत थका हुआ था, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। अब हमें 3 फाइनाइट वर्ब है इसमें। अब मैन वॉज, ये वॉज हो गया इसमें, ठीक है। अब दूसरा देखिए, पहले वाले में आपका वॉज हो गया और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो है इसमें जो है आपका फिर वॉज इसमें आ गया और इसमें जो है हैड आ गया।
तो हमें कुछ ऐसा करना है कि एक ही फाइनाइट वर्ब हो और एडजेक्टिव फ्रेज का काम करे। तो पहला अ मैन, यानी बात हो रही इस आदमी की, क्या कर रहा था, वो सड़क रिपेयर कर रहा था। ही वॉज टायर्ड, ही मतलब वही व्यक्ति, तो हम ही को हटा देंगे। अब मैन वॉज को भी हटा देंगे। टायर्ड वर्ड जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हमें इस नाउन के पहले ले आना है। तो अब अ टायर्ड मैन, अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे लिखना अ टायर्ड मैन, एक थका आदमी, ठीक है। अब अ टायर्ड मैन के बाद वॉज रिपेयरिंग द रोड हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें जो है एडजेक्टिव फ्रेज लानी है। तो अब अगर हम लिखेंगे अ टायर्ड मैन वॉज रिपेयरिंग द रोड विद एन एक्स इन हिज हैंड, तो ये हमारा पूरा नहीं होगा। अब हमें जो है इस व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना है। तो यहाँ पे ही हैड एन एक्स इन हिज हैंड, या अ टायर्ड मैन, हैड को हम हैविंग लगा के भी बना सकते हैं। अ टायर्ड मैन हैविंग एन एक्स इन हिज हैंड वॉज रिपेयरिंग द रोड, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर हम अ टायर्ड मैन, अब हमें इसको जो है एडजेक्टिव फ्रेज में लिखना है, मतलब एक थका व्यक्ति हाथ में क्या लेके, कुल्हाड़ी लेके। तो अ टायर्ड मैन, हम इसको प्रेपोजिशन से शुरू करेंगे, विद एन एक्स इन हिज हैंड। यहां तक हमारा हो गया पूरा सेंटेंस। मतलब अब जो है पूरा सेंटेंस का मतलब यहां तक हमारा सिर्फ सब्जेक्ट हुआ है, देयर वॉज। अब यहां तक सब्जेक्ट हुआ, कैसा व्यक्ति, ऐसा थका व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लिए अब क्या कर रहा था, अब हमारा एक वर्ब आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। वॉज क्या कर रहा था, रिपेयरिंग द रोड। समझ में आ गया, ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। अब हमारे पास ये फाइनाइट वर्ब बचा, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वॉज रिपेयरिंग द रोड, कैसा व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लिए। एक थका हुआ व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लिए, यहां तक हमारा सब्जेक्ट है। वॉज रिपेयरिंग द रोड, सड़क की मरम्मत कर रहा था, ठीक है। तो चूंकि इसको हैविंग भी लगा सकते थे, जैसे अ टायर्ड मैन हैविंग एन एक्स इन हिज हैंड वॉज रिपेयरिंग द रोड। हैविंग हमारा जो है आपको पता ही है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये जो है हैविंग हमारा वर्ब नहीं है। अब ये वाला देखिए, देयर वॉज अ वुमन शी हैड अ लॉन्ग हेयर, एक औरत थी उसके लंबे बाल थे। शी स्टोल माई पर्स, उसने मेरा पर्स चुराया। अब जो है हम इस तरह जोड़ेंगे, एक औरत, हिंदी में जब जोड़ेंगे, एक औरत लंबे बालों वाली, या लंबे बालों वाली एक औरत, हम हिंदी में इस तरह बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में जब हम करेंगे तो हमें उस औरत के बाद लंबे बालों वाली लगाना पड़ेगा। मतलब एक औरत लंबे बालों वाली, उसने मेरा पर्स चुराया, या एक औरत लंबे बालों वाली ने मेरा पर्स चुराया। अब हम क्या करेंगे, देयर वाज अ वुमन, तो देयर वॉज अ वुमेन, यहां से हम चलिए शुरू कर देते हैं। देयर वॉज अ वुमेन, ये हम शुरू करते हैं। देयर वॉज अ वुमेन। अब शी हैड अ लॉन्ग हेयर, ये है, तो अगर हम शी लगाएंगे तो ऑलरेडी हम वुमेन के बारे में लिख रहे हैं, तो हम शी नहीं लगाएंगे। हैड लगाएंगे तो हमारे पास वॉज एक वर्ब पहले से है, दो वर्ब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे विथ लगा के करेंगे। देयर वॉज अ वुमेन विथ अ लॉन्ग हेयर। यहाँ पे एक मिनट, एक चीज हमने यहाँ पे गलती कर दी कि यहाँ पे स्टोल को हमें लाना है, तो यहाँ पे देयर वॉज अ वुमेन नहीं करेंगे, हम अ वुमेन करेंगे। अ वुमेन से हम शुरू करेंगे, क्योंकि देयर वॉज अ वुमेन अगर हम लगाते हैं बच्चों, तो फिर हम स्टोल ये वर्ब नहीं लगा पाएंगे। हमारे पास एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो अ वुमेन विथ अ लॉन्ग हेयर,
एक औरत, कैसी औरत, ये हमारा यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया, एक औरत यानी ये नाउन है और इसके बारे में कहा जा रहा है, ये अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, ये है एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में विद एन एक्स इन हिज हैंड तक हमारा एडजेक्टिव फ्रेज था जो कि इस आदमी की विशेषता बता रहा था, उसी तरह इस औरत की विशेषता बताया जा रहा है कि अ वुमेन विद अ लॉन्ग हेयर, एक औरत लंबे बालों वाली। अब हम शी को हटा देंगे, स्टोल, एक वर्ब हमको लिखना ही है, स्टोल माई पर्स, ठीक है, ये बन गया अ वुमेन विद अ लॉन्ग हेयर स्टोल माई पर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज के ढेर सारे एग्जाम्पल दे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर करिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, शेयर करिए। थैंक यू।